बहुत आनंद, बहुत सुख मिला श्री अवध धाम में। सेवा समिति के हमारे सब लोग, यद्यपि कुछ दिनों से हमने समिति और संगठन या फिर जहां बहुत लोग मिलकर कथा कराते हैं वो करना लगभग बंद कर दिया है, लेकिन हमारे सेवा समिति के सब लोग बहुत वैसे नहीं हैं जैसे सब जगह समितियों में बहुत प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के प्रति उसकी बात ना मानना, उससे लड़ देना, झगड़ लेना, वो सब चलता रहता है, जिस कारण से व्यास जी को बहुत सहना पड़ जाता था। इसलिए हमने समितियों की कथा नहीं करते। संस्थाओं की कथा, समितियों की कथा करनी चाहिए, पर जब वहां उपस्थित होने वाले लोग ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो फिर मन होता है कि यहां कथा करके समय व्यर्थ क्यों करें। पर सेवा समिति की कथा बड़े आनंद से हुई और हमने आपको वचन भी दिया कि हम समितियों की कथा नहीं करते, पर सेवा समिति अगर कभी कालांतर में कहेगी तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि सब अधिकतर वैसे सब वयोवृद्ध हैं, पर अब आप लोगों को भी कर्तव्य करना है। ये सेवा समिति अब धीरे धीरे युवा सेवा समिति हो, अपने अपने युवाओं को इसमें लेकर के आई है। आपके जो वंशधर हैं उनको इससे जोड़िए, और कुछ ना कुछ नाम जो सेवा समिति है उसका प्रयोजन होना चाहिए, जिसमें असहायों की सहायता। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं 18 पुराण सुनने का एक ही फल है, क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। असहायों की सहायता करना, और जो तुम्हें अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ ना करना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, यही 2 वचन व्यास जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो सेवा समिति कथा करावे, असहायों की सेवा, वृद्ध जो जिनके दुर्भाग्यपूर्ण बालक सेवा नहीं करते ऐसे वृद्धों की सेवा, अनाथ बालकों की सेवा, असहाय कन्याओं के विवाह आदि आदि जो भी राष्ट्र के उत्थान के कार्य हैं वो सब सेवा समिति के द्वारा होने चाहिए। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ श्री गौ माता की सेवा, गौ सेवा। अब बंधुओं एक चीज होती जा रही है, हमारे मन में एक भाव आता है कि मानव सेवा हम कर रहे हैं, राष्ट्र में जिस जिस भाव की सेवा सब हम कर रहे हैं, पर अब आवश्यकता है अपनी संस्कृति जो कि ठाकुर जी ने हमको निधि रूप में दी है उनकी रक्षा सेवा हो। जैसे भगवान ने हमको निधि रूप में क्या दिया, जैसे पिता अपने पुत्र को संपत्ति देता है, ऐसे ठाकुर जी हम सबको संपत्ति देके गए अपनी। उसमें पहली संपत्ति है पृथ्वी, ठाकुर जी दे करके गए हमको, लेकिन इस पृथ्वी का सर्वनाश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। पृथ्वी का संवर्धन कैसे हो उसका पूरा ध्यान रखा जाए। एनवायरमेंट पवित्र हो, वायु पवित्र हो, धरती पवित्र हो, वृक्ष आदि आदि सबका पवित्रीकरण हो, ये पृथ्वी की रक्षा है। दूसरी निधि ठाकुर जी ने हमको प्रदान की यमुना, गंगा, सरजू आदि जैसी नदियां। कल पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज के साथ हम लोग सरयू स्नान गए तो ढूंढना पड़ रहा था घाट, उस घाट पे नहाएंगे जहां से पास से नाला ना आता हो। मन में जब एक तरफ अयोध्या जी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ सरजू जी में आने वाले किसी नाले को देख रहे हैं, तो मन कितना व्यथित होता है। सरजू जी को देख के व्यथित होना ये तो यहां आकर के हुआ, हम तो यमुना जी को देख करके रोज आते हैं। हमारी वृंदावन में यमुना जी की जो स्थिति है, हमारे जन्म को 28 वर्ष होने को आए हैं, पर कितने वर्षों से हमने आचमन नहीं किया यमुना जी का। अभी स्नान पूर्णिमा आएगी और स्नान पूर्णिमा पर हम अपने गिरधर लाल जी का अभिषेक करने के लिए उत्तराखंड की यमुना जी का जल लेके आते हैं। क्यों? वृंदावन की यमुना जी के जल से अभिषेक नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा प्रदत्त निधियों में दूसरी निधि है नदियां।
ऐसा मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूं इस बात से, पर सबसे पवित्र नदी इस वक्त भारत में यदि कोई है तो वो है चंबल, क्योंकि चंबल की नदी में पूजा पद्धति, तर्पण आदि और आदि आदि उनका विधान नहीं है, इसलिए वो पवित्र है। क्योंकि वहां स्नान करने नहीं जाते, वहां पूजा तर्पण आदि कर, अरे पूजा तर्पण सब करना चाहिए, लेकिन उस सब में पवित्रता का ध्यान रखें। हम लोग भी कल वहां गए, वहां हम लोगों ने भी स्वल्पाहार बाल भोग लिया। उसके बाद हमने सबसे कहा, मैंने कि जो भी सामग्री है कुछ भी घाट पर नहीं डालनी है, सब लेके चलो, यहां पवित्रता जितनी हो सके हम रखें। हमने ठाकुर जी की निधियों को अपवित्र कर दिया। पहली निधि ठाकुर जी ने हमको दी संपत्ति के रूप में पृथ्वी, दूसरी निधि ठाकुर जी ने हमको संपत्ति रूप में दी नदियां, तीसरी निधि दी ठाकुर जी ने पर्वत, श्री गिरिराज पर्वत, कामतानाथ पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सब पर्वतों का भी अब सर्वनाश करते जा रहे हैं हम लोग। हमारे श्री गिरिराज जी तो स्वयं ही भीतर प्रवेश कर रहे हैं, पृथ्वी में एक तिल रोज घट रहे हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पर्वतों को काट करके मानव को सुख मिलने वाली वस्तु बनाने का निर्माण किया जाता है। पर्वतों की रक्षा हो। हमारे व्रजमंडल के गौरव श्री माताजी गौशाला के पूज्य महाराज जी श्री रमेश बाबा महाराज, जहां पे लाल जी का ब्याहुला हुआ था, पर्वतों पर जाकर के बैठ गए, जिन पर्वतों को काटना और नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। बरसाने के नंदगांव के आसपास के पर्वतों की रक्षा महाराज जी ने की, और जब वे रक्षा कर रहे थे तब लोग ही उनका विरोध कर रहे थे। क्यों? ये बाबा तो चाहता नहीं है कि जीव कल्याण हो, ये बाबा तो चाहता नहीं है कि हमारा भारत राष्ट्र आगे बढ़े। आज वही सब मान रहे हैं कि बाबा ने बचाया तो पर्वत बच गए। तो प्रथम निधि पृथ्वी, दूसरी निधि यमुना आदि नदियां, तीसरी निधि पर्वत। अब आप बैठे सुन तो रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। महाराज जी हमें क्यों बता रहे हो? करने को व्यक्ति चाह ले तो सब कर सकता है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हमारा काम है व्यासपीठ से बोलना, आपको कथाएं सुनाना, आपको कीर्तन सुनाना, आपको भजन सुनाना, आपको आनंदित करना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना, पर हमारा कार्य यह भी है कि आपको जागरूक करें। पृथ्वी प्रथम निधि, दूसरी निधि नदियां, तीसरी निधि पर्वत, और चौथी निधि ठाकुर जी जो हमको देकर के गए, गौ माता। गौ माता ये भगवान के द्वारा प्रदत्त निधि है हमको। जिस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में कई विधर्मी लोग गौ माता की हत्या और उनके रक्त से रामकृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की भूमि को रंगित करते हैं। रंगित क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं। पर हम आप सब लोग बाजार के दूध में इतने प्रसन्न हैं, उसकी बनी चाय दही आदि से हमारा इतना सुख हो रहा है। अगर हम सब लोग इतनी संख्या में सनातनी लोग ये प्रण ले लें कि हम बाजार का दूध नहीं लेंगे, हम सिंथेटिक दूध यूज नहीं करेंगे, हमको तो गौशाला का दूध ही चाहिए, और जब गौशाला में दूध नहीं मिलेगा उसके बाद हम सब लोगों के द्वारा मांग की जाएगी, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई इतने करोड़ लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि हम बाजार का दूध नहीं पिएंगे, गायों की रक्षा आवश्यक है। सरकार अपने आप विचार करके गायों को रोकेगी। आज सरकार को पता चल रहा है कि ये लोग तो सामान्य दूध से प्रसन्न हैं, सिंथेटिक दूध से इनका काम चल रहा है, बाजार के दूध से इनका घर चल रहा है, तो गायों का प्रयोग जो बाकी चीजों में वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आप सबका एक मूवमेंट। सत्य बता रहे हैं, महादेव पर अभी श्रावण का महीना आएगा, कितनी जगह दूध चढ़ाया जाएगा, पर हमें ऐसा लगता है श्रावण में महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं हम लोगों से। क्यों? उन्होंने ऐसा दूध तो नहीं मांगा था जो हम चढ़ाने जाते हैं। वेद लक्षणा देसी गौ माता का दुग्ध मिलता ही नहीं है ठाकुर जी को।
आज भारत के संत विचार करते हैं कि मंदिरों को भी वेद लक्षणा गैयाओं का दूध मिले। धीरे धीरे करके भारत के मंदिर गौवृत्ति होते जा रहे हैं। हम लोग जर्सी गैया का दूध, जर्सी और देसी कौन होती है हमको यही नहीं पता, सामान्य सिंथेटिक दूध से अपना पोषण कर रहे हैं। इसीलिए भयंकर बीमारियां युवावस्था में, 22 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है, 8 साल का बच्चा चश्मा पहन करके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त की गई औषधात्मक निधि गौ माता, उसी का रक्षण हमने नहीं किया। पृथ्वी, नदियां, पर्वत, गौ, गोवी ही विप्रैश्य वेदैश्य सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। पृथ्वी को 7 लोग अपने ऊपर धारण करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम क्या है? गौ। गोवी, गाय धारण करती है। दूसरा विप्र धारण करते हैं। तीसरा वेद धारण करते हैं। पृथ्वी जिन पर टिकी है। गोवी ही विप्रैश्य वेदैश्य सती भी, पतिव्रता नारी धारण करती है। सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाला व्यक्ति धारण करता है। अलुब्धा, लोभ रहित व्यक्ति पृथ्वी को धारण करता है। दानशीलश्च, दान करने वाला व्यक्ति। ये 7 लोग पृथ्वी को धारण करते हैं और इन 7 में कटौती हो रही है। इसीलिए युद्ध चल रहे हैं जगह जगह। पृथ्वी का हनन होता जा रहा है, मानवता नष्ट होती जा रही है। आपस में ही देश लड़ झगड़ करके एक दूसरे को नष्ट करते जा रहे हैं। क्यों? गाय नहीं बची, वेद नहीं बचे, ब्राह्मण नहीं बचे, पतिव्रता नारी नहीं बची, लोभ रहित व्यक्ति नहीं बचे, दानशील व्यक्ति नहीं बचे। और गाय बच जाए तो सब बच जाएंगे, लेकिन गाय ही नहीं बच रही है। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि ठाकुर जी जब इसी कलिकाल में बोलते थे, चलते थे, सब क्रिया करते थे, तो अब क्यों नहीं नाराज हैं हमसे? क्योंकि हमने उन्हीं की निधियों को नष्ट कर दिया। पिता संपत्ति पुत्र को इसलिए देता है ताकि पुत्र उस संपत्ति का रक्षण करे और वर्धन करे। वर्धन तो बहुत दूर की बात, हमने नाश कर दिया है। पृथ्वी का नाश हो गया, नदियों का नाश हो गया, पर्वतों का नाश हो गया। गौ का भी रक्षण हम कर नहीं पा रहे। आज महाराज जी, हमारी और पिताजी महाराज की गौशाला है वृंदावन में, कहीं भी उसका नाम नहीं है। भक्तिपद गौकुलम, और नाम आता भी है तो कभी दान नहीं मांगा जाता, कभी 1 रुपए का भी वहां पर किसी से सेवा नहीं कराई जाती। कोई अपने मन से कर जाए तो बात अलग है। क्यों? हम और पिताजी कथा में मिलने वाली दक्षिणा से उस गौशाला को चलाते हैं और उसी से ही उसका सब चल रहा है। वेद लक्षणा देसी गौ माता की वहां सेवा करते हैं। गिरधर लाल जी के सब पयोव्रत सामान बनते हैं। उसी से हमारे परिवार से जुड़े हुए जितने ब्राह्मण देवता वृंदावन के, कभी उनको इच्छा हुई, किसी के यहाँ छाछ, किसी के यहाँ दही, किसी को दूध, किसी को घी, पहुंचता रहता है। अपने स्तर पर हम अपनी स्थिति से कर रहे हैं गौ सेवा। क्योंकि अब वही बात है ना, निंदा करने के लिए व्यक्ति को 1 पॉइंट चाहिए होता है, पर वो देखता क्यों नहीं है कि जो व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं वो और भी तो बहुत कुछ कर रहा है, जिसका सब चीज का प्रचार करेंगे तो ही मानेंगे क्या? बिना प्रचार के भी तो बहुत कुछ होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वृंदावन में हैं तो हो ही नहीं सकता कि गौशाला ना जाएं। अपने सामने जाएंगे और सब्जी मंडी से खूब सारी सब्जी लेके जाएंगे, अपने हाथ से खिला के आते हैं। कहीं कोई वीडियो नहीं डालते, कहीं कोई फोटोज नहीं डालते। क्यों? सब प्रचार का विषय नहीं होता। ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त निधि है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कभी कभी उसका कुछ शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा उसके प्रचार में नहीं लगे रहते, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। रक्षा कीजिए ठाकुर जी की निधियों की। इसीलिए राघव जी, हमें तो ऐसा लगता है कि वृंदावन के ठाकुर जी मानो हमसे ये याचना कर रहे हैं, पहले यमुना जी को पवित्र करो, मेरा मंदिर बन जाएगा वहां पर। यमुना जी का शुद्धि, यमुना जी तो आचमन करने लायक बने वृंदावन की। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर पर
जो युद्ध चल रहा है वो तो चलिए किसी ना किसी एक कारण से है, कारण सबको पता है, पर यमुना जी पर तो कोई कारण नहीं है। यमुना जी पर तो सरकार स्वतंत्र है ना उनको पवित्र करने में। श्री यमुना जी का प्रवाह पवित्र हो जाए, उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं ना, वहां तो कोई अपना कुछ बना करके नहीं बैठा यमुना जी के ऊपर। लेकिन यमुना जी के शुद्धिकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमारे हिसाब से मथुरा की पहले यमुना जी पवित्र हो जाएं। यमुना जी आ जाएंगी ना, श्री यमुना महारानी हैं, यमुना पटरानी हैं, यमुना जी का आमंत्रण तो कीजिए, स्वागत तो कीजिए वृंदावन में। यमुना जी के आते ही ठाकुर जी चले आएंगे, दौड़े आएंगे, जन्मभूमि निर्मित हो जाएगी, अपने आप सबकी बुद्धि सम होती चली जाएगी और अपने आप निर्माण होता चला जाएगा। यमुना जी तो आए वृंदावन में, यमुना जी ही नहीं है तो ठाकुर जी कहते हैं मैं कहां रमण करूंगा, कहां वंशी बजाऊंगा, कहां विहार करूंगा, यमुना जी नहीं है। ठाकुर जी की निधियों को हमने नष्ट कर दिया, इसलिए ठाकुर जी हमसे नाराज बैठे। इनमें से जिसकी भी सेवा कर सको करना, पर आज हमारे कई सारे शिष्य वृंदावन में बिना हमसे पूछे, बिना हमारी आज्ञा लिए, बिना हमसे कोई बात किए जाते हैं यमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे जाते हैं, अपने आप जोड़ते हैं बच्चों को, लगेंगे यमुना जी में, जितनी पॉलिथीन डलती है किनारों पर, अब जो वो कर सकते हैं इतना वो करते हैं। निधियों की रक्षा, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो उनकी संपत्ति बढ़ाइए मत, बचा तो लीजिए कम से कम। पृथ्वी, पर्वत, नदी, गौ, और चौथी संपत्ति है भगवान के वेद। गौ माता अगर रक्षित हो गई तो वेद रक्षित हो जाएंगे। ये बात स्पष्ट है कि गौ से ही सब लिंग डब्ड हैं, बस उनकी रक्षा हो। आज हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी कभी नदियों के लिए लड़ेगी, पर्वतों के लिए लड़ेगी, गैया के लिए लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। वो आने वाली पीढ़ी में इतने साहस भी नहीं है, यही बस पीढ़ी बची है। और जहां थोड़े बहुत जो बैठे, बस जो लड़ लिए, अब इसके आगे लड़ने वाले नहीं है। कल को अगर भारत भी नीलाम हो रहा होगा तो युवा हंस करके नीलाम करवा भी देंगे, कोई बात नहीं, हमको राजी है। इसलिए जब तक तन में प्राण है यहां बैठे लोगों में, सनातनियों में, कम से कम गौ माता, यमुना महारानी और जो भारत की पवित्र नदियां हैं, इनके लिए आवाज उठाइए। आप सब लोग पत्र लिख करके सरकार को भेजिए, अपने अपने वीडियोस बना, अरे फेमस होने के लिए वीडियो बनाते हैं, उल्टे सीधी बातें करते हैं यूट्यूब पे जा करके। कोई क्यों नहीं कहता सरकार से कि ये आवश्यक है, हमारी धरोहर है, इनको बचा लीजिए। जब इतने संख्या में लोग बात उठाएंगे, सनातनी बात उठाएंगे, युवा बात उठाएंगे, सरकार को लगेगा सीरियस मैटर है, इस पर काम करना चाहिए, और होगा। गायों के लिए बेचारे संत ही बोलते हैं और कोई कुछ नहीं करता। हम इन सब विषयों पे बहुत कम बोलते हैं, बोलता ही नहीं हूं मैं, पर कभी कभी आ जाता है मन में भाव कि व्यासपीठ का प्रयोग, सबके चित्त में भक्ति स्थापित है, पर व्यासपीठ का प्रयोग ठाकुर जी की निधियों की रक्षा के लिए भी तो हो सकता है। हमारे पास वाणी है, हम बोलते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं वाणी का, तो क्यों ना इस बात से चेताया जाए उनको। इसलिए थोड़ा जागरूक होइए। इस कथा के बाद युवाओं के चित्त में थोड़ा सनातन के प्रति प्रेम प्रकट कीजिए। हम बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रकल्प प्रारंभ तो करेंगे, लेकिन हम पर ही निर्भर क्यों हो, संतों पर ही निर्भर क्यों हो कि ये कुछ करें, हम सहायता कर देंगे ना। आप कीजिए ना, आप अपने आप प्रारंभ कीजिए।
तो सेवा समिति के सब लोगों को हमारा बहुत प्रणाम। आप लोगों ने खूब आनंद से कथा कराई। अब इस सेवा समिति को युवाओं को प्रदान करो, इसमें युवाओं को जोड़ना प्रारंभ करो, न्यू फेसेस आवे, नई ऊर्जा आवे, नई हमारी कथा में आप ये सफेद जो कुर्सियों तक है इसके पीछे जाके देखो, 80% युवा बैठे हैं वहां पर। युवा ही आते हैं कथाओं में। कभी किसी बड़े महानगर में कथा होती है, आप आकर के देखिए वहां पर कितने युवा आते हैं और कैसे ऊर्जा के साथ में आते हैं। उनके अंदर ऊर्जा है, पर उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए कोई बड़ा उनके आगे नहीं खड़ा है कि इस ऊर्जा को यहां लगाया जाए। तो आप सब लोग बड़े हैं, अपने युवाओं को लाइए और ये सब सेवा के प्रकल्प उनसे करवाइए। संभवतः इससे सेवा समिति का उद्धार होगा, उत्थान होगा। बहुत आनंद आया। हमारे पूज्य राजूदास जी महाराज, आपने खूब साथ दिया, और साथ दिया क्या, देना ही पड़ेगा। आप अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरण सेवक हैं, और जब ब्रज से कोई आवेगा और आपसे कहेगा कि महाराज जी हमारे संग रहो, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी ने इतनी कृपा की हम सब ब्रजवासियों पर, हम जो यहाँ सब मंच पर विराज रहे हैं। अयोध्या में कई महापुरुषों से हमारा प्रेम है, लेकिन सब अपने कथा के कारण कहीं ना कहीं व्यस्त थे। लेकिन महाराज जी से हमने निवेदन किया, महाराज जी कथा है, और कोई बहुत पहले से नहीं किया, अभी कथा प्रारंभ होने से 2-4 दिन पहले ही किया। हम अयोध्या आ रहे हैं, महाराज जी आप रहिएगा। आप बोले आपके बहुत सारे कार्यक्रम है। मैंने कहा देख लो महाराज जी, सब निरस्त कर दिए। और निरस्त करने के बाद भी कई संसार के लोगों में एक स्वरूप होता है कि उसने तुम्हारे लिए जो किया वो बार बार बताता रहेगा। मैं तो जा रहा था लखनऊ, आप आए तो रुक गया। वहां पे जा रहा था, मेरे को 2 करोड़ की डील साइन करनी थी, पर आप आए तो रुक गया। अब वो बेचारा इतना बताएगा आपको कि आप जो है मतलब इतनी गिलानी में, भैया तू चला ही जा, क्यों बार बार बोल रहा है। लेकिन महाराज जी एक बार भी नहीं बोले कि हमने क्या क्या अपने कार्यक्रमों को स्थगित किया। चलते फिरते कभी मुझे सुनाई दे जाता था, महाराज जी किसी को फोन पे धीरे से बोल रहे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, 8 तारीख के बाद आएंगे, इंद्रेश जी की कथा चल रही है, उसके बाद आएंगे, तुम चाहे जितना बोलते रहो हम नहीं आएंगे। 1-2 बार मैंने सुन लिया था। तो प्रेम का यही स्वरूप होता है कि आप प्रेमी के लिए जो करते हैं उसका ढिंडोरा नहीं पीटते और बार बार उसको नहीं बताते, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। प्रेम का ये स्वरूप है कि अपनी प्रेमी को यह बता करके परेशान नहीं किया जाता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। जहां पर ये जाहिर कर दिया जाता हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूं, प्रेम नहीं है वो। प्रेम में कर दिया जाता है, और करने के बाद भी अगर सामने वाला आपकी प्रशंसा ना करे तो सह लिया जाता है, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है तुझसे प्रेम करना। तुझसे अवार्ड नहीं चाहिए प्रेम करवाने का या प्रेम करने का। आजकल प्रेम कैसा हो गया, प्रेम करते हैं, उसको दिख क्यों नहीं रहा कि मैं कर रहा हूं, उसको पता क्यों नहीं चल रहा कि मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूं, ये मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा, इसको मेरे एफर्ट्स दिखाई क्यों नहीं देते हैं। नहीं दिखाते, प्रेम में कर देते हैं बस, और ना इच्छा रखते हैं कि ये कुछ हमसे हमारे एफर्ट्स की बड़ाई करे। इसीलिए भी कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। क्यों? ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो हम सबसे पहले तो गिनाएंगे। 4 बजे उठ के सुबह भोज बनाता हूं आपका। आपके राम मंदिर के निर्माण में मेरे पूर्वजों ने प्राण गंवा दिए थे। ठाकुर जी कहेंगे भैया तेने बड़ी कृपा करी, तेरे हाथ जोड़ू भैया, तुम्हारा पूरा खानदान लगा है मेरी सेवा में। हम लोगों का स्वरूप क्या हो गया है कि हम प्रेम करते हैं लेकिन अपने एफर्ट्स को गा देते हैं। ये प्रेम नहीं है। लक्ष्मण जी ने राघव जी के लिए क्या किया, ये लक्ष्मण जी ने कभी नहीं बताया। जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे तो सबसे मिलने के लिए गए, तो उस समय लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी से जाके बोले, लक्ष्मण मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बोले कहिए भैया। पिताजी की आज्ञा से मैं वन में जा रहा हूं,
भरत लाल जी सिंहासन पर विराजेंगे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले क्या? माताजी, पिताजी और संपूर्ण अयोध्या नगरी, इसकी सेवा, इसकी रक्षा का दायित्व मैं तुमको दे के जाता हूं। तुमको रहना है, सब करना है। राम जी ने खूब अपनी बातें कह दी। लक्ष्मण जी महाराज सुनते सुनते फिर अंत में जब राम जी शांत हुए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं तो आपके साथ जाने वाला था। बोले बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहोगे, यहां रहकर के पिताजी, माताजी और पूरी अयोध्या नगरी का ध्यान रखोगे, और ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। नहीं मानोगे तो पाप लगेगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, तो फिर भगवान एक बात बताइए, आत्मा को पाप लगता है कि शरीर को? सौगंध, कसम, शपथ ये आत्मा को लगती है कि शरीर को? बहुत ध्यान से सुनिएगा लक्ष्मण जी की वाणी। तो राघव जी बोले, ये सब तो आत्मा, ये सब तो शरीर को लगता है। कसम लगना या आज्ञा का पालन करना या ना करना, ये सब तो शरीर का धर्म है। आत्मा तो पवित्र है, मुक्त है। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है, तो आप अयोध्या से एक चरण बाहर रखिए, शरीर आपकी आज्ञा का पालन करेगा, अवध में ही रहेगा, लेकिन आत्मा आपके साथ जाएगी। इस शरीर का त्याग करके आपके साथ चलूंगा। शरीर यहीं रहेगा मेरा, यहां से नहीं जाएगा। आपकी आज्ञा हो गई है, माताजी, पिताजी, अवधवासियों के बीच में ही रहेगा, लेकिन आत्मा नहीं रहेगी। प्राण हैं आप मेरे, मैं कैसे रह सकता हूं आपके बिना? तब राघव जी बोले ठीक है, तो फिर चलो। और लक्ष्मण जी गए। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। इस बात का खुलासा गोस्वामी जी ने किया, इस बात का वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया, पर लक्ष्मण जी ने नहीं गाया कभी राम जी के आगे। मैं 14 वर्ष सोया नहीं हूं, मैं रात भर जागता रहता हूं, पहरेदारी करता हूं, मेरे भैया सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा कभी लक्ष्मण जी गाए नहीं। लेकिन हम आप में से कोई अगर होता, आज का कोई व्यक्ति लक्ष्मण होता है, तो हो सकता है कि 14 वर्ष के बीच में ही गा करके दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो गए होते। प्राचीन भारत में भाई कितना प्रेम करते थे एक दूसरे से। राम लक्ष्मण का प्रेम देखिए, कृष्ण बलराम का प्रेम देखिए। चलो ये तो भगवान है, राक्षसों का प्रेम देख लो, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, सब भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और आज अगर बाल्य मतलब माता पिता के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया, 2-3 वर्ष बाद उनकी इच्छा होती है पुत्री हो, फिर से पुत्र होता है, तो माता पिता चिंता में चले जाते हैं। बोले अब ये लड़ेंगे बड़े होके। स्वभाव बन गया है, भाई भाई एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। आप लोग विचार कर रहे हैं कितनी संकीर्णता से हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी आत्मा हमें नष्ट करती जा रही है। परिवार जितना बड़ा होता जा रहा है, उतनी लड़ाई झगड़े, अब तो 2 ही हो रहे हैं, खैर वो 2 में ही नहीं बन रही है। बड़े हो जा रहे हैं तो फिर उनमें तो क्या ही हो रहा है पता नहीं। तो प्रेम करिए। और ये भी एक कारण है कि भाई भाइयों में भी जो नहीं बनती है, उसके पीछे भी कारण यही है कि एक भाई एफर्ट करता है, दूसरे को गिनाता है कि देख मैंने ये किया, और इसी बात से उन दोनों में खटास आती है, लड़ जाते हैं। प्रेम का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, प्रेम कर दिया जाता है बस, बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी अवार्ड के, बिना किसी रिवॉर्ड के प्रेम किया जाता है। हमारी पता नहीं आज कहां बुद्धि चली गई। सुबह से 1 घंटा से डांट रहे हैं आप लोगों को। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब कल ठाकुर जी का विवाह, वो सब जरूरी बातें याद रखिएगा। हाँ चलो अब आ जाते हैं वापस। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, और
एक बात याद रखिएगा, लक्ष्मी सदा रुक्मणी, लक्ष्मी सदा सीता जी वो नारायण की हैं, वो